नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम सब नहीं होता, हर चीज़ की प्लानिंग करते रहते हैं, है ना। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ भी पूरी प्लान्ड होती है। उनको पता होता है उन्हें क्या करना है, जीवन में क्या बनना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, एट अ सर्टेन एज, कब रिटायर होना है, कितना पैसा होना चाहिए बैंक में जब रिटायर होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्लानिंग कितनी भी कर लो होना तो क्या है किसी को पता ही नहीं, है ना। कई बार आप प्लानिंग करते हो लेकिन होता कुछ और ही है। आप सोचते हो कि आप ये करोगे, लेकिन जब आप अंत में उस तरफ निकलते हो तो ये ना हो कि वो हुआ होता है। और आपको लगता है अरे मैंने इतना सब प्लान ही क्यों किया यार, चलने देना था जैसा था, क्योंकि हुआ तो वही जो होना था। तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, कारण ऑफ कोर्स जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन है और बहुतों की प्लानिंग चौपट हो चुकी है जिनमें से हम भी हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी बात को डिस्कस किया जाए। तो इस साल जो बिगनिंग जो साल का था वो बहुत ही शानदार था। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत शानदार था। हम लोगों का दुनिया भर में तरह तरह के लॉकडाउन चल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वॉज इन अ वेरी गुड प्लेस। हमने दिवाली भी लास्ट मनाई थी, हमने सारी गैदरिंग्स की थी, सोशलाइजिंग अच्छी खासी चली थी, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा था। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस थे बट लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस थे। एंड अगेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन कमिंग टाइम वापस से वैसा माहौल हो जाए, लेकिन अभी फॉर द टाइम भी जो चेंजेस अभी हुए हैं उसकी वजह से कितने चेंजेस हो गए वो देखने वाली बात है। तो अगर आपने कुछ प्लान किया था तो सब धरा का धरा रह गया, नहीं कितने लोग हैं जिनके नए घर बन रहे थे और कितने लोग हैं जिनका गृह प्रवेश होना था, नहीं हो पा रहा है। और हम ही को ले लीजिए, हमारे ही घर में इस साल माइलस्टोन बर्थडेज हैं। तो आप सोचेंगे तो हमें बहुत ही विचित्र लगता है, क्योंकि लड़के का बर्थडे, सब हमारे बच्चों के बर्थडे अब चालू हो रहे हैं, ठीक है। लड़के का तो चलो ही इज टर्निंग 14, बट मेरी डॉटर का 21st बर्थडे इस साल। और मुझे बहुत शौक है सेलिब्रेट करने का चीज़ों को बहुत अच्छे से, और मैं काफ़ी टाइम पहले से प्लान करती हूँ। ये जो माइलस्टोन बर्थडे है वो घर में ही बीतने वाला है, और इस हद तक कि कहीं जाना तो दूर की बात है, कोई आ भी नहीं सकता। तो हम और हमारे बच्चे और हमारे पति और हमारी सास बैठ के घर में सारे बर्थडेज मनाएंगे। और वही माइलस्टोन नहीं, माइलस्टोन तो मेरा भी है इस साल जन्मदिन, 50वां साल है मेरा, मैं कई बार बता चुकी हूँ काफ़ी खुश हूँ, हाफ सेंचुरी होने वाली है पर हाँ, तो कितना सोचा था, मेरा जो ये इंटरेस्ट है कि मैं टाइनी हाउसेस में रहूं और वेकेशन अपने तौर तरीके पे करूं, वही सोचा था कि कोई जैसे कार होम्स जो होते हैं, जो टाइनी हाउसेस होते हैं, जिनको लेके आप ट्रैवल कैरावान्स जैसे जो होते हैं, उनको लेके कहीं निकल जाएं ऑस्ट्रेलिया में और घूमें 10-12 दिन के लिए, कहीं भी रुकें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, घर हमारे साथ हो। ऐसा सोचा था कि यही करेंगे, लेकिन अगेन ऐसा कुछ नहीं होने वाला फिर हम सब घर पे ही रहेंगे एक तरीके से शांति सी हो गई कि कोई प्लानिंग ही नहीं करनी यार, छोड़ यार, कुछ करना ही नहीं है। एक तरह से बड़ी शांति भी महसूस होती है कि जैसे अगर कुछ होता है ऐसा तो लगता है कि अरे यार कैसे सेलिब्रेट करें, किसको बुलाएं, किसको नहीं बुलाएं, पार्टी करें कि ये करें कि वो, क्योंकि आपको तो जो करना है, लेकिन जो दुनिया की उम्मीदें हैं आपसे वो भी तो आपको करनी पड़ती हैं पूरी। एक्सपेक्टेशंस कि आपसे लोग क्या उम्मीद रखते हैं, आप उम्मीद पे खरे उतरोगे कि नहीं, वो भी तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो एक तरह से कोरोना ने उससे भी शांति दे दी। किसी का सोचना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, कहीं जाना नहीं है, अपने आप में ही मनाना है।
तो बैठो आराम से। इस साल सारों के बर्थडेज में मैंने छुट्टियां ले ली हैं। लड़के के बर्थडे में भी छुट्टी ले ली 2 दिन की, लड़की के में भी ले ली, अपने में तो महीना ही पूरी छुट्टी ले ली। कहानी ख़त्म, शांति से घर पे बैठो, पिक्चरें देखो। अब भाई मुझे बड़ा शौक है मूवीज़ वूवीज़ देखने का। मैं बैठ के अगर मुझे मौका मिले और कुछ करने को ना हो तो मैं घंटों टीवी देख सकती हूँ, मूवीज़, नेटफ्लिक्स या व्हाटएवर, ऑल दीज प्राइम वेब मूवीज़, तरह तरह की डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़, कुछ ना कुछ देख सकती हूँ, घंटों दिनों तक देख सकती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है जो अगर मुझे कुछ ना करना हो तो। पर ऐसा होता कहाँ है शायद इसीलिए शौक है, जो ऐसा हो जाए तो शायद मेरा दिमाग पक जाए, लेकिन अभी तो ऐसा है। तो जब वो इतनी लंबी लंबे, जब कुछ करना ही नहीं, किसी का कुछ सेलिब्रेट नहीं करा, किसी को आना नहीं, किसी को जाना नहीं, तो फिर यही करेंगे, यही प्लानिंग है। खाना मंगाओ, उबर ईट्स, घर में बैठो, पसार कर टांगे, बढ़िया है मूवीज़ देखो, ऐश करो। लड़के के बर्थडे में उसकी पसंद की देख लेंगे, लड़की के बर्थडे में उसकी पसंद की चीज़ें देख डालेंगे, और फिर जब अपना आएगा तो अपनी पसंद की देख डालेंगे। बिंज वॉचिंग, है ना। तो बस यही प्लानिंग है। तो फिर वही बात, कर लो प्लानिंग कितनी भी करनी हो, होना तो वही है जो होना है, और जो होना है फिर क्या डरना उससे, है ना। जो आएगा, जो जीवन दिखाएगा उसको देखो, आगे बढ़ो, जो है जैसा है करते जाओ। हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि भाई इतना बड़ा बर्थडे था बट कुछ नहीं कर पाए, बट क्या फ़र्क पड़ता है ना, जिंदा हैं सब, स्वस्थ हैं सब, इससे बड़ी क्या बात। अब आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला को ही ले लें, जो सोए तो उठे ही नहीं। क्या पता था किसी को कि ऐसा होगा। एग्जैक्टली सेम मेरे भाई के साथ भी हुआ था, एक्चुअली सोया और वो उठा नहीं। तो हाउ अनप्रिडिक्टेबल। नहीं लगता कि जो अगर ज़रा भी अंदाज़ा होता कि ऐसा होने वाला है तो ऐसा कर लिया होता या वैसा कर लिया होता, कि जो अगर पता हो हमको कि आज हमारा आखिरी दिन है तो हम शायद उस दिन को अलग तरीके से बिताते, शायद हम वो कुछ करते जो शायद वैसे नहीं कर पाते। लेकिन यही तो है, यही तो मज़ा है जीवन का, द अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ इट। कई बार तो क्या होता है कि आप सोचते हो कि आप ये करोगे, लेकिन आप खुद ही उन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो। तो रुचि, आदत और तौर तरीके भी बदलते रहते हैं विद टाइम, थॉट्स बदलते रहते हैं, विश्वास और जो यकीन है और जो बिलीव्स हैं वो सब भी बदलते रहते हैं विद टाइम। तो फिर प्लानिंग करते रहो जितनी भी करनी है लाइफ की, जीवन की, बच्चों की, बुढ़ापे की, पर प्लानिंग करते करते जीना मत छोड़ो। जिस दिन में आप हो उस दिन को मत भूलो, उस दिन में जीना मत छोड़ो। आज की खुशी को आज ही निपटा जाइए और फिर जीवन जिए, है ना। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है लाइफ की, उसको एम्ब्रेस करिए, उसको अपना के चलिए, जिससे कि दुख, कष्ट और ना उम्मीदगी जो होती है ना, वो कम हो जाए। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है लाइफ की, इसका एक अलग ही मज़ा है। सरप्राइजेस कितने अच्छे होते हैं, कितना मज़ा लाते हैं जीवन में। तो लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ बिग सरप्राइज। एक सदगुरु का वीडियो में देख रही थी जो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं मेंशन करूँगी यहाँ। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे नहीं लोग अपना फ्यूचर जानने के लिए कितने उतावले रहते हैं और चाहते हैं कि सब जान जाएं, कि फिर वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें लाइफ की ना। तो वैसा ही हो गया ना कि जैसे कोई एक थ्रिलर मूवी लगी हो, ठीक है, 2 तरीके का है इसका असर। देखिए, तो अगर मैंने देखी और आपने नहीं देखी और मैं कोशिश करूं कि आपको स्टोरी बता दूं, तो आप कहेंगे नहीं भैया मुझे मत बताना, मैं खुद देखना चाहती हूँ, और बता दोगे तो मज़ा चला जाएगा, है ना। तो एग्जैक्टली सेम लाइफ के साथ भी है। जो अगर आपको आज ही पता चल जाए कि अगले 5 सालों में आपके साथ क्या होना है, तो हो सकता है आप जिस तरीके से आज जी रहे हैं ना जी पाएँ, जिस मस्ती से, जिस शांति से आप जी रहे हैं ना जी पाएँ, है ना, और वो मज़ा भी चला जाए। और दूसरी चीज़, कई बार नहीं होता, हम मूवीज़ देखते हैं और कहते हैं अरे यार अब तो देखना ना, यही आदमी खूनी है, यही होने वाला नेक्स्ट, वही होने वाला नेक्स्ट, और फिर होता कुछ और ही है।
तो जब कुछ और होता है तो आप उठ के नहीं बोलते हो कि भैया मज़ा आ गया मूवी में, पता ही नहीं चला क्या होने वाला था अंत में, इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज। बहुत ही मस्त मूवी बनाई। जो अगर वही कुछ हो जाए जो आप बोलते हो तो आप कहते हैं क्या बकवास, वही बकवास, वही जो बोल रहे थे, मुझे तो सब पता ही चल गया था पहले से, मज़ा नहीं आया मूवी में। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है लाइफ की, वो भी कुछ ऐसी ही है कि वो उसकी वजह से जीवन में मज़ा है। और एक लाइन बहुत अच्छी सदगुरु ने बोली थी जो मुझे लगा मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊं। लोग सोचते हैं ना कि कैसे मैं ऐसा करूं कि सही हो जाऊं, या क्या कर लूं कि मैं अमीर हो जाऊं, कि बड़ा हो जाऊं, कि सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी को आज आप इन्हांस कर रहे हो, इन व्हाटएवर वे यू कैन, जस्ट इन्हांस योर लाइव्स। तो जब आपकी ज़िंदगी अच्छी है आज, तो उससे क्या आने वाला है वो अच्छा ही होगा। इट विल बी समथिंग वर्थ वाइल। तो हमें अपने बच्चों को और हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद के प्रेजेंट को कैसे एनहांस करें, कैसे और बेहतर जिएं, बेहतर चीज़ें करें। तो फिर आगे अपने आप जो उसका रिजल्ट होगा वो कुछ वर्थ वाइल ही होगा, कचरा तो नहीं होगा। जो अच्छी चीज़ें डालेंगे तो अच्छी ही चीज़ें उधर से बन के निकलेंगी ना, कचरा डालेंगे तो कचरा निकलेगा, है ना। तो फिर यही कि हर दिन को जिएं, फ्यूचर के बारे में सोचें नहीं कि क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो तो डेफिनेटली नहीं होगा, कुछ और ही होगा। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, कुछ पिछले हफ्तों से मैं एक ये मैगज़ीन है डिफरेंट ट्रूथ्स करके, उसमें फोर्टनाइटली अपना कुछ लिखती भी हूँ। बहुत अच्छा नहीं लिखती लेकिन ये मौका मुझे मिला है तो फिर मैं उसको चूक नहीं रही हूँ, मैं लिखती हूँ। तो किसी को अगर इच्छा हो, कई लोग होते हैं ना जिनको मेरा पकड़ पकड़ करना उतना पसंद नहीं आता, तो हो सकता है उनको वहाँ अच्छा लगे, आर्टिकल्स अच्छे लगे पढ़ना, आर्टिकल या कॉलम मेरा, है ना। तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, तो जिसको इच्छा हो वो जाके वहाँ भी देख समझ सकता है। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।